नमस्कार, मैं हूं वरुण सखा जी और सियासत के लंच बॉक्स में आपका स्वागत है। सियासत के लंच बॉक्स में हम बात करते हैं भोजन के साथ नेताओं के मन की भी। तो इस बार हमने जो नेता ढूंढे हैं उनमें 3 प्रदेश के प्रमुख हैं, अलग अलग चीज़ों के। सबसे पहले मेरे साथ हैं दीपक बैस साहब, अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, चर्चा में हैं और अपनी वाकपटुता के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ हम भोजन करने आए हैं, वाकपटुता हम बाद में बात करेंगे। और मेरे साथ हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, जिनको आप टीवी पे देखते ही रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, संचार के प्रमुख हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। और मेरे साथ नौजवान साथी हैं आकाश शर्मा जी। आकाश शर्मा जी जो हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तीनों अध्यक्षों के साथ आज हम बात कर रहे हैं, पीसीसी साहब के साथ बात कर रहे हैं। और भोजन पर बात करने का हमारा मकसद ये है कि हम भोजन करें मन से, बात भी करें मन से। तो इसलिए मैंने आज लेकर आया हूं आप सबके लिए। देखते हैं किसके टिफिन में क्या निकलेगा। तो सबसे पहला बड़ा जंबो टिफिन है। जंबो टिफिन स्वाभाविक रूप से किसको मिलना चाहिए? पीसीसी चीफ साहब को। मतलब ये टिफिन बड़ा है तो टिफिन भी बड़ा है। तो और दूसरा टिफिन है सुशील जी का। सुशील जी के टिफिन में भी क्या निकलता अभी हम देखते हैं सरप्राइजिंगली। और लाल है, नौजवान का प्रतीक है, आक्रोश का, इसलिए आकाश जी का टिफिन है। और हम लोग तो शांतिपूर्ण वाले लोग हैं, छोटा सा टिफिन रखते हैं अपनी नौकरी और पत्रकारिता के अंदर का। ये टिफिन बड़े बड़े होने चाहिए, नेताओं के टिफिन है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं दीपक जी के टिफिन में क्या निकलता है। दीपक जी खोलें अपने टिफिन को। बड़ा कठिनाई से खुल रहा है। हाँ, जैसे कि साल भर से आपका नाम चल रहा था, होते हुआ, लेकिन हो गया। थोड़ा कठिन हुआ लेकिन हो गया। देर आए पर दुरुस्त आए। सहज पके सो मीठा हो। सत्य है। और इस टिफिन में मुझे लगता है कुछ बड़ा सरप्राइजिंग निकलेगा। उम्मीद बहुत है, पार्टी को भी बहुत उम्मीद है दीपक जी टिफिन से। बहुत बढ़िया। आपने जो है भूपेश बघेल जी का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया छत्तीसगढ़िया होने का। जो चीला खा सकता है, जो चीला बना सकता है, वही छत्तीसगढ़िया है। ये भी छत्तीसगढ़िया। आम छत्तीसगढ़िया की रुचि। आप तो बघेल साहब से बड़े छत्तीसगढ़िया सिद्ध हो रहे हैं। उनसे बड़े अनुकरण कर रहे हैं। बड़ा हमारा बस्तर में फेमस है। 100% छत्तीसगढ़िया। 100% छत्तीसगढ़िया, बिल्कुल। उसके बाद आप देखते हैं, हाँ ये लास्ट वाला ये खाली है। ये बड़ा दिसंबर में भर जाना चाहिए। ये देखिए, ये अगस्त का, सितंबर अक्टूबर। और ये है नहीं, ये नवंबर दिसंबर में क्या चने खा के जाएंगे ना। नवंबर दिसंबर ना को चने चबाएंगे, चबवाएंगे। बहुत बढ़िया। आप भी देख खोलिए आपके टिफिन में क्या है, क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं और मधुरम निकलना चाहिए। हाँ, मधुरम होना चाहिए। हालांकि आजकल उससे परहेज हो गया है, डायबिटिक हो गए हैं जी। थोड़ा रोचक होगा। हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि खाली बर्तनों को हटा देना चाहिए, जैसा कि अभी कांग्रेस ने भी कुछ बदलाव किए हैं। सही कह रहा हूँ कि? वाह, लीजिए आप देखिए। अब थोड़ा खतरा ना हो जाए आपको। पाव निकला है, बोरेबासी का दौर है। पाव है। पाव मतलब आधा किलो। देखिए आधा किलो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीडियम ज़्यादा। अरे तो आप फास्ट फूड के दीवाने निकले सुशील जी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन निकला है इसमें। अच्छा वैसे ही निकलना यहाँ चाहिए था। खोलिए आकाश जी। तो मैं भी साथ साथ खोल लेता हूँ। हालांकि मेरे टिफिन का कोई भी मतलब मत निकालिएगा, ये विशुद्ध भोजन है। ये नेताओं के टिफिन है जिनका मतलब आप निकाल सकते हैं। मेरे टिफिन अच्छे निकलेगा क्योंकि बड़े भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है। देखिए दावेदारी कर दी उन्होंने। देखो अध्यक्ष जी के साथ। नारियल की चटनी। अध्यक्ष जी अक्टूबर में ध्यान रखिएगा। वाह, युवाओं का पूरा ध्यान है भैया का। युवाओं का भी ध्यान रखिए और आकाश जी का भी ध्यान रखिए। उन्होंने बहुत परोक्ष रूप से दावेदारी की है, बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं। आकाश संघर्षित मिलता है, मेहनती है। देखिए, यदि आप देखेंगे आपके में निकला क्या है? मेरे में मुझे पहचानने में समय लगेगा। पूरियां हैं क्या? पूरी या पूरी है। पूरियां हैं। देखिए, अभी इसको आप इसका एनालिसिस करेंगे ना जी, तो मध्य भारत जी, ये इसको क्या बोलेंगे आप? इसको दिल्ली बोल दीजिए और कुछ नहीं। दिल्ली के लोग ही खाते हैं इसको। हाँ, उत्तर भारत, मध्य भारत, मिड एकदम
हाँ। उत्तर ये सर्व भारत हो गया। सर्व भारत, दक्षिण भारत भी। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। मतलब पूरे भारत का टिफिन यहाँ पे। पूरे भारत के यहाँ पर टिफिन यहाँ पर आ गए, बड़ी अच्छी बात है। और भारत का दिल छत्तीसगढ़ तो अध्यक्ष जी के पास है। जी तो बस बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष जी, पूरा छत्तीसगढ़ ओरिजिनल चीज मतलब बात है। ये है कि अध्यक्ष जी नेतृत्व कर रहे हैं निश्चित। अभी संगठन का, आगे चल के सरकार का है। सरकार का भी। दिल्ली अच्छा दिल्ली अरमान बड़े हैं ना। नहीं, निश्चित तो दिल्ली, छत्तीसगढ़ की आवाज दिल्ली में बुलंद तो अध्यक्ष जी कर रहे हैं हाँ, ना। बोलने वाला बोल एक रहे चीज हैं। बताइए, अभी तो यहाँ 9 बारह- लोग हैं, 9 लोग हैं, हाँ हाँ तो कोई काम के नहीं है। छत्तीसगढ़ को फायदा दिलाना छोड़ के बस छत्तीसगढ़ पर कमियां निकालते रहते हैं। उनको 9 लोग बैठे हैं, तो उनको छत्तीसगढ़ के लिए ज़्यादा पैसा लाना चाहिए। दो चीजें देखिए, ये 12 जाति समूह को भी जी जनजाति समूह में शामिल किया गया। जी, अब देते भी जाइए सर। 9 सांसद हैं, जी किसी ने आवाज नहीं उठाया। जी अकेले लोकसभा में दीपक बैज जी ने उठाया। एससी बिल भी पास हुआ है, जी, महार और महारा समाज का। हाँ हाँ वो भी हो जाएंगे। लोकसभा में कल पास हुआ, हाँ। आज नहीं कल पास हुआ। जी जी, कल पास हुआ तो मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बैठ रहा था। पर हमारे कांकेर वाले। चुनावी चूल्हे पे पकाई हुई रोटी लग रही है सारी। एक साल पहले पकनी चाहिए थी ये चीजें। अब देखो दीपक बैज जी के मुंह से हमने कभी नहीं सुना, भूपेश बघेल जी के मुंह से भी हमने कभी नहीं सुना, इवन भाजपा के लोगों से भी नहीं सुना, लेकिन जैसे तैसे करके पक गई हैं खिचड़ियाँ, तो क्रेडिट की बड़ी नहीं, वोट है। देखिए सीएम साहब तो लगातार प्रयास करते रहे, और सीएम साहब के पास महारा समाज के लोग कई दफे आए। मैं तो प्रतिनिधिमंडल ले जाके सभी उनके आरजीआई फिर एसटीआई के अध्यक्ष मिनिस्टर से 2-3 बार मिलाया हूँ, लोकसभा में उठाया हूँ। मेरा काम तो पूरा देश नहीं और छत्तीसगढ़ नहीं। भोजन में अगर आपको और भी कुछ चाहिए होगा तो हम लोगों के उससे प्लेट से भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी है, एक कॉम्बिनेशन बनाने की आवश्यकता है कि एक ही से काम चल जाएगा। बढ़िया है, 3 है मेरे पास, इन तीनों से हो जाएगा काम। पर्याप्त जिंदा रहने के लिए पर्याप्त। पहले 2 थे, अब 3 हो गए। पर्याप्त है अभी। क्या है, देखिए हम लोग खाने के लिए नहीं जीना है, हाँ अपन को जीने के लिए खाना है। हाँ हाँ अभी 3 महीना संघर्ष करना है, जी। तो थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा, ताकत तो चाहिए। ताकत तो चाहिए। अब चूंकि 2 से 3 भी हो गए हैं तो ताकत ही बढ़ गई है ना। पहले 2 ही थे, हाँ, फिर एक जो है उप तक पहुंच पाए, एक सीढ़ी और रह गई। नहीं अभी तो हमारे पीछे आप बहुत टीम है, हाँ। टीम वर्क है, 2-3 नहीं है। अब एक सीढ़ी के पीछे तीसरे नंबर पे एक और लग गए हैं, दीपक बैज। पूरा फौज है हमारे साथ, पूरी टीम है कांग्रेस का। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आई कि करीब साल भर से कुकर की सीटियां सुन रही थी मीडिया। कभी बस्तर से बजती थी, कभी सरगुजा से बजती थी, अंत में बजी बस्तर से सीटी। सरगुजा से क्यों नहीं बच पाई? कुछ कारण है या इतना समय क्यों लगा? बस्तर से जब बजना थी साल भर पहले बच जाती। देखिए क्या राजनीति में बहुत सारे समीकरण है, जी जी उन समीकरणों के अनुसार पार्टी और संगठन चलती है। जी बस्तर ने हमेशा कांग्रेस को साथ दिया, विषम परिस्थिति में 13 में भी दिया, 18 में भी दिया, आगे भी दिया। लोकसभा में भी देते देते दे यही। हाँ, लोकसभा में भी दिया। 23 साल बाद उस सीट को जीत के आए, बस्तर की जनता ने साथ दिया। मतलब 23 साल का एक बड़ा जो गैप था उसको दीपक बैज जी ने भरा है और मजबूती के साथ अपने आप को पोज किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में भी, और आगे चल कर के और भी एम्बिशंस दीपक बैज जी रखेंगे। देखिए आलाकमान ने बड़ा भरोसा जताया है जी। आप छत्तीसगढ़ के सीनियर नेताओं ने भरोसा जताया है, उस पर खरे उतरेंगे। जी जी हमारे पास कांग्रेस की बड़ी टीम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे जी नेता है हमारे पास, अध्यक्ष भी रहे, आज मुख्यमंत्री हैं। टी एस बाबा जैसा नेता प्रतिपक्ष आज डिप्टी सीएम है। चरणदास महंत जैसे अध्यक्ष 2 बार रहे, फिर आज स्पीकर भी है। धीरेन्द्र साहू जैसे हमारे पास अध्यक्ष रहे, सत्यनारायण शर्मा जी अध्यक्ष रहे, ताम्रध्वज साहू सीनियर लीडर। इस तरह से हमारे पास बड़ी टीम है। एक नाम भूल गए आप, जिनको आप अभी रिसेंटली आप जिनकी जगह पे आए उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? मोहन मरकाम भी है, सच्चाई है, मोहन मरकाम भी है। जी। उनका अनुभव देखिए, वो तो 4 साल अच्छा काम किए, नो डाउट। फिर जरूरत क्या पड़ गई ऐसे? चुनाव के समय आपने रोटी पलट दी एकदम से, देखिए क्या क्या था? है? ये तो माना एक तो जाएगा कुछ देखो- गड़बड़ रहा होगा, जलने लगी हुई रोटी। नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए ये तो संगठन की प्रक्रिया है, उसको सबको फॉलो करना है। फिर दीपक बैज कोई नई जगह होंगे और ऊपर कहीं और जगह में होंगे। दिल्ली आप रायपुर से क्यों बच रहे हैं? दिल्ली बार बार क्यों देखिए भागना क्या, चाह रहे हैं? रायपुर अब बस्तर से कहाँ रायपुर पास है कि दिल्ली पास है? देखिए हम लोग रायपुर से कहाँ बच रहे हैं? हमको तो रायपुर होते ही दिल्ली जाना है, दिल्ली होते ही रायपुर आना है। नहीं, एयरपोर्ट से शहर में भी घुसिए, हाँ, हाउसेज में भी बिल्कुल, जाइए, बहुत बिल्कुल, सारे बड़े बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। अच्छे राजमहल हैं यहाँ पर। देखिए चुनावी राजधानी, ये तो राजमहल। राजधानी है हमारा, जी। इससे तो हम अछूते नहीं हैं, सब काम तो यहीं से बने हैं।
आज भी हो रहे, आज सरकार हमारी है, आज सब काम यहीं से हो रहे। तो हम दिल्ली में रहे, कहीं पे भी रहे, हमारा काम तो होगा। सरकार भी बनाएंगे, सरकार भी है, हमारा काम होगा। लेकिन दिल्ली से बेहतर जगह और कहीं नहीं है। अच्छा, देखिए हम तो यहाँ रहे भूपेश बघेल जी, दीपक भाई साहब दिल्ली में ही रहेंगे, बार बार वो अपना वो दे रहे हैं डिस्क्लेमर। 2 बार क्षेत्र की जनता विधायक के रूप में चुना, तो छत्तीसगढ़ भी हम देख लिए, 2 बार विधायक के रूप में विधानसभा देख लिए। उम्मीद है कि दिसंबर में विधानसभा की, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कैंटीन में ही भोजन करेंगे? नहीं, फिर भी दिल्ली की कैंटीन। सच अगर कहूँ तो मैं देखिए, शुरू में चुनाव अपन जीत के गए, तो फिर शुरू मुझे लगता है 8 से 10 दिन हम लोग लोकसभा कैंटीन में खाया हमें। थोड़ा सा हमारा किचन वो था, सेटअप नहीं था, तो हम लोग छत्तीसगढ़ भवन से हम लोकसभा जाते थे, सभी नए एमपी पूरे 11 लोग। तो छत्तीसगढ़ का एक कभी खाना, कभी वहाँ अपना छत्तीसगढ़ भवन का कभी कभार ठीक भी नहीं लगता था, कभी ठीक भी लगता था। तो उस कंडीशन कभी कभार हम लोग दिन को खा लेते थे। जब हमारा सेटअप हुआ, हमारा घर मिला, सेटअप भी हुआ, उसके बाद से तो मैं कैंटीन में एक दिन भी नहीं खाया घर का खाना। वो पसंद नहीं है दिल्ली की कैंटीन आपको? रायपुर की कैंटीन ज़्यादा पसंद नहीं, दिल्ली की कैंटीन पसंद है, घर का खाना पसंद है, लोकसभा कैंटीन नहीं। आकाश जी, अभी मुख्यमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं, युवा टमाटर की तरह लाल और गुस्से में है, कैसे करेंगे ये सब चीज़? टमाटर तो खाने मिल नहीं रहा है, न युवाओं को, न महिलाओं को, न सियान को, न बुजुर्गों को। टमाटर एक सपना हो चुका है। सेब को पहले यहाँ ये जरूर है कि बड़ा मज़ेदार हो रहा है कि पहली बार देश में कोई मुख्यमंत्री सीधा बात कर रहा है अपने नेता से, मुख्यमंत्री से। छोटी समस्याओं थी जिन पे ध्यान नहीं दिया गया था, और मैं देख रहा हूँ कि जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब कॉलेज में कि मुझे फीस का कोर्स शुरू करवा दीजिए, छात्रावास दिलवा दीजिए, जब वो तुरंत मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, तो वो जो खुशी छात्रों में दिखती है, जो आप उनको। पर आकाश जी, जो रेसिपी है, जो स्वभाव है युवा का, वो थोड़ा फास्ट फूड पसंद करता है, और मुख्यमंत्री जी बोरेबासी लेकर पहुंच रहे हैं, तो मिसमैच सा नहीं हो रहा कुछ? मुख्यमंत्री जी तो पिछले बार कोरोना में उनको फास्ट फूड दे चुके हैं, वो परीक्षा भी नहीं हो पाया था, वो डर रहे थे कि कहीं ईयर बैठने लग जाए, और मुख्यमंत्री जी ने उनका रिजल्ट घोषित करवा दिया। तो सबसे ज़्यादा फास्ट मुख्यमंत्री जी को अंदाज़ लगा सकते हैं वो कि, और मुख्यमंत्री जी ही ऐसे आदमी हैं जो युवाओं को रोज़गार के, जब तक वो प्रयास कर रहे हैं, रोज़गार प्रयास करने के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं कि भाई बेरोजगारी भत्ता लो, रोज़गार तो दूंगा पहले, लेकिन तैयारी करने के लिए बेरोजगारी भत्ता भी लो। तो इतने फास्ट चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आगे चल रहे हैं। फीस भी माफ, वो परीक्षा फॉर्म भरने जाते हैं, बताइए वो तो आपको छोड़ रहे हैं पॉइंट, तुम्हारे अभिभावक हैं तो इसलिए तो नहीं गए। नहीं, इसके साथ आप जो बोल ना फास्ट फूड युवा पसंद करता है, लेकिन आज की जनरेशन कुछ अच्छी किस्म की मिठाइयाँ भी पसंद करती है। मुख्यमंत्री जी उसको भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के पहले छत्तीसगढ़ को पहला शिक्षक कब मिला? 18 साल बाद मिला। जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं, आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ बंद कर दी गई। आज की तारीख में आप अखबार निकाल लीजिए, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां भर्तियां नहीं चल रही। हमारा जन घोषणा पत्र है, उसमें हमने वादा किया था कि हम 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दें, और आज की तारीख में लगभग हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हैं। फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हैं? हाँ, वो सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, बेरोजगारी, ये कंट्राडिक्शन कैसे है? देखिए क्या एक तरफ रोटी एक तरफ पूड़ी। देखिए बहुत सारे 15 साल भर्ती नहीं हो पाया था, उसको हमारी सरकार फिलअप कर रही है। कब तक हम आउटसोर्सिंग से चलाएंगे, कब तक हम अतिथि शिक्षक से चलाएंगे, कब तक हम डीएमएफ से पैसा देके हम हेल्थ सेक्टर में हम काम करेंगे? आज नहीं तो कल भरना है। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेट को दिक्कतें होती है सरकार चलाने में, बहुत से सेक्टरों को देख के चलना पड़ता है, लेकिन वही लोग तो सरकार का काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार जो भी लगभग तो सिर्फ शिक्षा की बात कर रहे हैं, बाकी सेगमेंट में क्या है जो जिसकी तुलना में ऑफिस से जहाँ डिमांड है, जहाँ खाली है, उनको फिलअप तो करने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ खाली होते जाएगा फिर फिलअप करेंगे, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक बेरोजगारी भत्ता ले लो। आकाश हमारे यूथ कांग्रेस के नेता है, आकाश युवा है, हमारा भाई भी है। देखिए उसमें भी जैसा अध्यक्ष जी जो बोलते वही बात मांग रहे हैं, जो आपका सवाल था। इस देश की बेरोजगारी दर कितनी है? लगभग 8.25 थी 1972, मतलब मेरा जो बॉर्न ईयर है तब जो बेरोजगारी दर थी, मतलब 50 साल बाद उससे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर कितनी है? 0.5% से कम है। हमने 1 लाख
युवाओं को, लगभग 1 लाख युवाओं को, कुछ कम होगा, 1000, 2000, 5000 एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास नहीं, सरकारी नौकरी में भर्तियाँ की। 5 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पिछले 4.5 साल में रोजगार दिया। यही कारण है कि बेरोजगारी दर आधा फीसद। अब सवाल आप जो बड़ा सवाल थे, फिर बेरोजगारी भत्ता क्यों? तो उसमें भी जो बच गए, जिनको हम रोजगार नहीं दे पाए, उनको फॉर्म भरने के लिए, कॉपी किताब करने के लिए, कोचिंग के लिए, उनको किसी का के हाथ न फैलाना। ये भूपेश बघेल की संवेदनशीलता है जो बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। तो ये जो बेरोजगारों के जो भूखे पेट थे, आकाश जी ने 2 युवा संवाद में बहुत अच्छी बात कही। तो उन्होंने भाषण में हमें बोला कि मैं आज इस मन से बोल रहा हूँ हजारों छात्रों में कि मैं बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहता, मैं रोजगार देना चाहता हूँ। बड़ी बात, ये बात वो कर रहे हैं, सोच बताती है कि कितना रोजगार के प्रति संवेदनशील है। चाहते हैं ये बात समझ में नहीं आती साहब कि ये जो पेट उनका खाली था वो 15, 16, 20 साल से खाली था, ऐसा बता रहे हैं आप लोग। कहते हैं 15 साल में भी था, नहीं भर पाए। 18 में भी नहीं भरा आपने, 19 में नहीं भरा, 20 में नहीं भरा, 21 में, 22 में, 23 में जाकर बेरोजगारी भत्ता के रूप में। पहला शिक्षक कब मिला? बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। पहला शिक्षक तो आपने दे दिया जब देना। मेरी बात सुनिए, हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, हमने 1 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी। अब जो बचे थे आधा फीसदी से जो कम बचे थे, उनको हमने बेरोजगारी भत्ता। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आकाश जी, तो हमने राजीव युवा मितान क्लब गठन किया, 13,242 राजीव युवा मितान क्लब। हमारा जो जन्म घोषणा पत्र था, हमने कहा था कि हम युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ के उनको न्यूनतम 2500 रुपये कमाने की गारंटी देंगे। राजीव युवा मितान क्लब क्या है? राजीव युवा मितान क्लब में हम अभी तक 4.5 लाख युवाओं को उससे जोड़े हैं। हर युवा मितान क्लब को 1 लाख रुपये सालाना दे रहे हैं, सामाजिक कार्य दे रहे हैं उनसे। तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव, जो हमारे एक युवा शक्ति, ये बहुत एकेडमिक हो जा रहा है, भोजन पानी के साथ थोड़ा हल्के फुल्की बात करिए। बहुत आंकड़े रख रहे हैं आप लोग। ये मोदी जी भी तो आंकड़े रखते हैं, फिर वो आंकड़े आप पसंद नहीं करते, अपने आंकड़े उनके जवाब में दे रहे हैं। देखिए हकीकत बता रहा है। प्रदेश का आम युवा, दूसरी चीज में एक चीज आप और भूल रहे हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती है जी। अब चाहे उसको हमारी कमजोरी मान लें कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का भी हमने गठन कर दिया है, जो आने वाले 5 साल में 15 लाख युवाओं को रोजगार देगा। तो समझता हूँ देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। एक रोजगार देने वाला हब साबित होगा छत्तीसगढ़। मतलब वैसा साहब ये कह सकते हैं कि जो चौपड़ चटनी होती है बस्तर की, चापड़ अगर विपक्ष में किसी को खिलाना हो आपको, कट सी सौजन्यता पूर्वक, एक मनुष्य होने के नाते, तो कौन लगता है आपको जिसको खिलाई जाए? चापड़ थोड़ी प्रेम की प्रतीक है। आप जिसका नाम बोलोगे उसको खिला देंगे। वैसे आप थोड़ी देर हम लोग उसको थोड़ी देर ऐसा पकड़ के छोड़ देंगे उसके ऊपर, खा लेंगे। मतलब कोई ऐसा दिखाई नहीं देता प्रेम जिस पर उमड़ता हो कभी? देखिए, प्रेम तो सभी लोगों से है। छत्तीसगढ़ है, ये प्रेम का प्रदेश है, देवी देवताओं का वास है इसमें। प्रेम तो सभी से है, दुश्मन तो कोई है नहीं, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। कोई दिक्कत नहीं, सब अलग अलग विचारधारा से जुड़े हैं। विचारधारा की लड़ाई ताउम्र आजीवन चलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चपड़ा चटनी का स्वाद तो अलग है, मैं तो खाता हूँ चपड़ा। विचारधारा से याद आया, देवी देवताओं से याद आया कि बस्तर की इमली ये बड़ी खट्टी है। कभी कभी अपने आप को बोलते ही आदिवासी हिंदू नहीं होते। देखिए, बस्तर का इमली अभी दुबई तक जा रहा है, फॉरेन जा रहा है। हाँ, वो नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या हमारा कोई ट्राइबल नेता नहीं कह रहा है, ये आदिवासी समाज कह रहा है। समाज कह रहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। झारखंड में देख लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? झारखंड में देख लीजिए, दीपक बैज क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आदिवासी समाज तय करेगा वही हम तय करेंगे। समाज से अलग नहीं है। हम समाज से अलग नहीं है। समाज पहला है, उसके बाद हम ये कुर्सी बात। समाज मतलब आपकी जो बस्तर की इमली है खट्टी खट्टी, जो लखमा जी की, वो वाला समाज आदिवासी समाज है कि दीपक बैज वाला आदिवासी समाज है? दोनों अलग कैसे हो गए? वो भी आदिवासी है, मैं भी आदिवासी हूँ। अरे मतलब आप भी हिंदू नहीं है? समाज मांग रही है, समाज बोल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज बोल रही है। हाँ, मतलब आप समाज के प्रतिनिधि, समाज के अंग हैं, समाज के प्रतिनिधि है। मतलब हम सरकार के प्रतिनिधि है, हम सरकार के प्रतिनिधि। समाज अलग है। देखिए, समाज से बड़ा विधायक सांसद। थोड़ा साहस कम पड़ जा रहा है कहने का। विधायक मान रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, लेकिन साहस नहीं है कहने का कि नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ। आदिवासी समाज अलग धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। झारखंड में देखिए, पूरे देश में चल रहा है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अलग धर्म कोड अपनाएगा, हम उसमें रहेंगे। अच्छा, मतलब हिंदू नहीं मानते अपने आप को? फिर आप जो करोगे फिर वही बोल रहे हैं।
घुमा उड़ा कर बात वही कह रहे हैं। देखिए मैंने तो कहा साहस नहीं, अध्यक्ष जी दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ का पूरा बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दीपक भाई जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, किसी के चकमे में नहीं आएंगे वो। नहीं, अभी सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। देखिए इस कम सिखा उम्र कौन में, रहा है? इस कम उम्र में इतना बड़ा पोस्ट मिला है। मैंने कहा कि हमारे पास बड़े बड़े लीडरों का अनुभव है, उनके साथ काम सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए परिवार से बड़ा तो कोई प्रेरणा है नहीं। मतलब कांग्रेस परिवार या फैमिली वाला अपना परिवार? दोनों, जी। अपना परिवार भी और कांग्रेस परिवार भी, दोनों। और कांग्रेस परिवार में सबसे ज़्यादा प्रेरक व्यक्ति राहुल गांधी जी के अलावा, क्योंकि वो तो सबके लिए तो प्रेरक है मैं कांग्रेस। महेंद्र कर्मा जी का उंगली पकड़ के मैंने राजनीति शुरुआत की। दुर्भाग्य हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने राजनीति शुरुआत तो उनके साथ हम लोगों ने की है। फिर आज छत्तीसगढ़ में बात करें तो हमारा नेता भूपेश बघेल जी है, फिर भी हमारे नेता भूपेश बघेल जी, फिर भी हम सभी नेताओं को हम लोग मान के मैं चलता हूँ। और टी.एस. सिंहदेव भी शायद नेता हैं आपके? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, वो भी मेरे नेता हैं। चरणदास महंत जी मेरे नेता हैं, ताम्रध्वज साहू मेरे नेता हैं, अगर कोई नाम हो तो बता दो, वो भी मेरे नेता हैं। राहुल गांधी तो जेंटलमैन है ही है आपके नेता, वो तो आपके क्या सभी के नेता हैं ही। कांग्रेस में जो भी लोग हैं स्वाभाविक रूप से कहते हैं राहुल गांधी खड़गे साहब हमारे नेता हैं। अच्छा दीपक जी, अपन अंतिम चरण में है भोजन की, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पेट तो सभी का भर गया है। ऐसा एक नरेशन बना हुआ है कि कांग्रेस की दिवाली, चुनावी दिवाली जो है, धान की लाई की ही रह जाएगी, मिठाई मिठाई बहुत संभव नहीं है। धान की लाई से तात्पर्य जो कुछ है आपको कहने बताने के लिए प्रदेश को, वो धान की कीमतें और किसानों का कल्याण है, कर्ज माफी हमारे पास बहुत है, और आपको गिनाना चालू करेंगे तो मुझे लगता है कि समय भी कम पड़ जाएगा। देखिए हम लोग किसानों का लिए काम किए, कोई देश में ऐसा कोई सरकार है जो मुझे बता दीजिए आज, क्योंकि देखिए राजनीतिक तो आप भी देखें, कई प्रदेश में सरकारें देखी हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इस उम्र में राजनीति करते हैं, कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। कोई सरकार अगर ऐसा कोई चीज़ अगर वादे करती है, 10 दिन का वादे करती है, 2 घंटे पूरा होता है, तो मुझे बता दीजिए उदाहरण में इससे पहले कौन सा सरकार रहा होगा। 2 घंटे कर्जा माफी और किसानों का 2500 रुपये समर्थन मूल्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। और चुनावी समर्थन मूल्य भी तो कुछ देंगे, इस साल चुनाव है चूंकि। अब कुछ चीज़ तो अब रहने देना चाहिए, कुछ चीजें अभी राज में, सब चीज बोल देते हैं, बाकी चुनाव में क्या जाएगा। ये देखिए नहीं, युवाओं की चर्चा हुई है, युवाओं की चर्चा हुई है, मैनिफेस्टो आएगा, सबको पता चल युवाओं की जाएगा। चर्चा हुई है, अभी इरादा नहीं है कांग्रेस का बढ़ा के देने का है। अब तो आप देखते जाओ ना, अभी तो वेट एंड वॉच। अभी तो हम लोग तो सिर्फ तुरुप का एक पत्ता हमने खोला है। अच्छा, अभी और पत्ते बाकी हैं। अभी तो एक का बादशाह, सब बाकी है हमारे पास, सब बाकी है हमारे पास। बादशाह आपके पास ही है ना, कि इसमें कोई शक है क्या? भूपेश बघेल साहब के पास इक्का है, लेकिन बादशाह के ऊपर है कि नहीं? वो तो तुरुप के इक्का है। और दुख की टी.एस. सिंहदेव के पास है क्या? बाबा साहब तो देखिए, बाबा साहब जेंटलमैन है, जेंटलमैन है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी की तरह जेंटलमैन है। बिल्कुल। तो ये भोजन की चर्चा है, लंबी भी चल सकती है। भोजन भी हमारा हो गया है, पेट भी भर गया है, बातों से पेट तो अभी नहीं भरा है, और होगा आगे। और नेताओं के साथ हम बात करेंगे। सियासत का लंच बॉक्स में इतना ही। नमस्कार।